और मंच में आना ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि सब कोई मंच में आए और ये जो स्टेज फोबिया है ना उसको हटाएं, क्योंकि ये हमारा मंच है और आप लोग सब तो हमारे ही हैं। और यदि यहाँ गलती भी होता है तो कोई बात नहीं, हम अपनों से ही सीखते हैं, है ना। मेरे को भी ये लगता है कि बिल्कुल सबको मंच में आना चाहिए और कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहिए। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि डरना नहीं चाहिए, किसी को भी डरना नहीं चाहिए। जब यदि हम सही है ना तो डरना तो चाहिए ही नहीं। और हम लोग को तो इस क्षेत्र में ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, 6 साल ही हो रहा है, लेकिन मैं ये 6 साल में मैं ये देखी कि जब मैं शुरू आई थी तो मैं काफ़ी शांत रहती थी, क्योंकि नए जगह में जाएंगे तो पहले डर लगता है हमको कि हम जो भी कर रहे हैं कहीं गलती ना हो जाए, तो बिल्कुल शांत रहते थे। लेकिन जब तक शांत थी ना तब तक ना बहुत मतलब ना हमारे ऊपर ना गलत चीज़ ना बहुत हावी होते गया। मतलब मैं देखते गई कि यदि हम शांत रहेंगे और हर चीज़ को सहन करते रहेंगे ना तो लोग ना हमारे ऊपर ना हावी होते जाते हैं। और तब फिर मैं सोची कि नहीं, अब तो पहले जो नमिता थी ना उसको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि शांति से ना कुछ काम होने वाला है नहीं। यहाँ बहुत दिन तक है कि शांत रहती हूँ, फिर ना मैं सोची नहीं, फील्ड में ज़्यादा शांत रहूँगी ना तो लोग मेरे ऊपर काफ़ी हावी हो जाते हैं। वो कैसे, अभी का एक घटना बताई थी। अभी आई फ्लू काफ़ी फैला हुआ था और हम लोग को सब सेंटर में ज़्यादा चीज़ तो उपलब्ध रहते हैं, लेकिन कितना हमको मिलेगा बताइए आप लोग, दवा कुछ मात्रा में ही रहता है। तो उस पर लोग आगे क्या बोलते हैं कि आप दवा नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने भैया को बताएंगे। इतना ही क्यों बताओगे भाई भैया को, भैया आई ड्रॉप देगा क्या? मैं यही बोली, बहुत दिक्कत ना बोलूँ, आगे का बहुत चढ़ाई करें, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ तो उनको क्या लगता था कि इसको ना प्रेशर डालेंगे, बाहर से है, डरेगी, सहमेगी, हम लोग मतलब इससे कुछ भी काम ले लेंगे, ऐसा सोचते थे भाई गाँव के लोग। क्योंकि मैं बाहर से हूँ, मैं बाहर से यहाँ पहुँचती हूँ तो वो लोग क्या सोचते थे कि ये सिस्टर तो सीधी सादी है, शांत है, आएंगे कुछ भी बोलेंगे, कुछ मतलब काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, मतलब हमको फील्ड में हर तरह के लोगों से फेस करना पड़ता है। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो हमारे काम की सराहना करते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो मजा लेते हैं, मीन्स आएंगे प्रेशर डालेंगे, दबाव डालते हैं। तो मैं काफ़ी दिन तक शांति से काम करने लगी। फिर मैं काम में अपना 100% देती हूँ। फिर मैं सोची भाई जब मैं काम में 100% दे रही हूँ तो फिर मैं डरूँ क्यों डरूँ मैं? फिर अब ना मैं रौद्र रूप ले रही हूँ भाई, बहुत रौद्र रूप ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जीवन बसाने आई हूँ तुम्हारे गाँव में, मैं स्वास्थ्य सेवा देने आई हूँ, मेरा बोरिया बिस्तर, मेरा सामान बढ़ाया है। तुम यदि मुझे दबाव डालोगे, मुझ पर प्रेशर डालोगे, कोई बात नहीं है, दूसरे जगह चले जाऊँगी, दूसरी जगह काम करूँगी, लेकिन डरूँगी नहीं, दबाव में काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ, क्योंकि जहाँ दबोगे ना वहाँ दबाया जाता है और शांत रहोगे ना तेरा कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाता है। तो मैं समझ गई सीधेपन का कोई फायदा नहीं है। यदि आप सही हैं तो बिल्कुल आवाज़ उठाइए और आपका काम बनेगा। वो जो गाँव वाले जो मेरे को दबाते थे ना, अब मैं खुद बोलती हूँ जा कर दे कंप्लेंट, मेरे को जहाँ करना है तो वहाँ कंप्लेंट कर दे, मेरा कोई अभी इसका सफाई बन रहा है, तू मेरे को यहाँ से हटाएगा तो किसी का भी दबाव डाल, मैं काम के बलबूते पे तेरे गाँव में हूँ, गलती निकाल और मेरे को हटा दे, कोई टेंशन नहीं, मैं चले जाऊँ, लेकिन कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई नेता का नाम लेके मेरे पास मत आना। जो सुविधा मेरे पास है मैं वो उपलब्ध कराऊंगी, बाकी कहाँ से लाऊंगी भाई? जो सेवा, जो शासन मेरे को जितना सामान देगा उतना ही तो उपलब्ध कराएंगे ना, उसके अलावा और क्या देंगे? और यदि कोई नेता का नाम लेके मेरे पास आता है ना, मैं तो और भड़क जाती हूँ। तो क्या बता दे क्या करेगा? आज यहाँ नहीं तो कहीं और सही भाई, अपने काम के बलबूते पे ना किसी को डरना नहीं चाहिए। एक चीज़ तो समझ में आ गया, और लड़ना बिल्कुल चाहिए भाई, जहाँ गलत हो रहा है ना सब आवाज़ उठाइए, बिल्कुल उठाइए, कहीं भी ना झुकिए मत, क्योंकि जहाँ आप झुकेंगे ना तो लोग और झुकाएंगे। तो मेरा बिल्कुल सबसे विशेष अनुरोध है कि बिल्कुल झुकिए मत, डरिए मत। यदि आप सही है ना और सही काम कर रहे हैं ना तो कोई आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये मैं अपने 6 साल के कार्यकाल में समझ गई हूँ कि जब तक आप शांत रहोगे ना तो लोग आपके ऊपर हावी होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गाँव का एक छोटा सा आदमी क्यों ना हो और चाहे अधिकारी क्यों ना हो। यदि आप गलत नहीं है ना तो उस अधिकारी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया भाई हमको तो हमारे 6 साल के कार्यकाल में। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, आप बस सही रहिए, सही का साथ दीजिए और बिल्कुल डरिए नहीं। और मैं अपने साथ की जो फीमेल कार्यकर्ता उनको भी बताऊंगी, भाई आप लोग तो खैर मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन 6 साल के अनुभव
मैं यही कहना चाहूँगी। और मेरे पापा हमेशा मेरे को एक चीज़ बोलते हैं, जैसे मैं ना बहुत परेशान हो गई थी कि पापा इस फील्ड में आ गई, बहुत दिक्कत हो रहा है, कैसे करूँ कैसे करूँ। मेरे पापा ने एक ही चीज़ बताया और बहुत काम का चीज़ है कि बोले बेटा जैसे कि तू जंगल में जाएगी तो देखेगी जो लकड़ी काटने वाला होता है ना, वो सीधा सीधा पेड़ को ना काट देता है, और जो टेढ़ा पेड़ रहता है ना उसको छूता भी नहीं है। तो तू ना समाज में तेरे को जीना है ना बेटा, तो तू ना टेढ़ा वाला पेड़ बन जा, तो तू आराम से जिएगी और आराम से टिकेगी।